मॉस्को से जो आप कहेंगे रामेश्वर सिंह, उसकी अहमियत होगी। अगर विदेश मंत्री रूस के जंग के 37वें दिन यहां इंडिया में मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता कर सकता है, क्या है रूस के मन में? क्या वो वाकई चाहता है एक ऐसे मुल्क को, भारत जैसे मुल्क को मध्यस्थता करे वो रूस और यूक्रेन की इस जंग के बीच में? ये बिल्कुल सही कह रही हैं अंजना जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है लवरोव जी की इंडिया, और इसमें इंडिया की बड़ाई भी दिखती है। लोग, दुनिया देख रही है, रूस भी देख रहा है कि भारत जो है इसमें मदद कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर भारत इसमें मदद करने के लिए तैयार होता है। मेरे ख्याल से इसमें रूस भी और यूक्रेन भी शायद भारत की बातें सुने, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और इसीलिए आज जो है रूस के विदेश मंत्री लवरोव जी भारत में पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से बातें हो चुकी हैं। आगे आगे पता चलेगा क्या हो सकता है, अभी स्टेटमेंट आना बाकी है। ठीक है मिस्टर सिंह, इससे पहले कि मैं आने मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल आपसे और है। देखिए, पुतिन की रणनीति को लेकर विश्व भर में अब आशंका बहुत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जंग नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी सेना को वहां इकट्ठा कर रहे थे, पूरे विश्व को दिख रहा था, उन्होंने सबको मुंह पर कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, और कर दिया। पुतिन को लेकर एक अविश्वास दुनिया भर में फैला है। ऐसे में इंडिया का फॉल्स पोजीशन ना हो जाए। जब आप मध्यस्थता करते हैं तो बहुत कुछ ताक पर रखना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी उन तमाम मुल्कों पर जबरदस्त दबाव है जो ये चाहते हैं कि वो तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे इसी जगह पे। डेप्यूटी एनएसए अमेरिका के आए हुए हैं, होड़ मची हुई है रूस और अमेरिका के बीच में कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। वो कहते हैं कि अगर कल को चीन हमला करेगा तो क्या रूस आपकी मदद के लिए आएगा? नौबत यहां तक पहुंची हुई है। ऐसे में कितना विश्वास करें पुतिन और पुतिन की, अगर वो कल को ये कहते भी हैं कि हम ठीक है आपकी बात मानकर जंग रोक रहे हैं, कितना विश्वास करें उस पर, ये अपने आप में एक सवाल रहेगा। अंजना जी, आप देखें रूस अभी तक, और भी एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कभी ऐसा किया ही नहीं है कि कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल मामले में कोई जो है गलत स्टेटमेंट दिया हो। पुतिन ने लगातार कहा था कि आज 8 साल से जो वहां पर डिजास्टर चल रहा है लुगांस और दनेस्क में, उसको जो है बचाने के लिए ये उनको करना पड़ा। वहां के रूसी लोग मारे जा रहे थे, उनको बचाने के लिए करना पड़ा। वहां उनके घर के नजदीक, उनके बॉर्डर पर नाटो जो है वो पहुंच रहा था, तो एक रेड लाइन उन्होंने बांधी थी। उसके तहत उन्होंने आज जो है उनकी 3 से 4 जो प्रिंसिपल है उस पर वो काम कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे है कि रूस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। और आप देखे भी हैं हमारे पिछले इतिहास में भी रूस ही हमारे साथ खड़ा था। आज के डेट में मैं नहीं देखा कि अमेरिका या नाटो किसी के साथ खड़े हों। एक तरफा हो जाते हैं, लेकिन साथ में किसी के नहीं खड़े होते हैं। उसका अभी प्रेजेंट में उदाहरण आप देख रही हैं यूक्रेन। तो उनको केवल हथियार दे रहे हैं, उनको वो जो है आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन वो यूक्रेन को अकेले ही लड़ना पड़ रहा है, अकेले सारी चीजें करनी पड़ रही है। तो आप इसको देखें कि हम किस पर विश्वास करें, दुनिया किस पर विश्वास करे। इसलिए आज नहीं कल आप देखेंगी लोग रूस पर ही विश्वास करेंगे। तो जहां तक है अभी तक ये पुतिन की रहा है कि जो भी कहते हैं वो करते हैं।